Okay, just hold on. Hi Manju, how are you? नमस्ते। फाइन। कल ना घर में ना गेस्ट आ गए थे तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाई, इसमें मैंने बाद में वीडियो देख ली थी आपकी। हमने मिस किया था आपको। थैंक यू। या वरुण, नाउ यू कैन कंटिन्यू। ओके, तो मेरे को ना अब तक ये लगता था कि लाइफ में डिजर्विंग होने के लिए ना फर्स्ट आई नीड टू बी स्मार्ट, आई नीड टू बी इंटेलिजेंट, आई नीड टू बी लीडर, आई नीड टू बी हैंडसम गाय। जब मैं ये सब कुछ हो जाऊंगा ना तब मैं डिजर्विंग बनूंगा। ये क्राइटेरिया है डिजर्विंग होने का। अभी 2 दिन से जैसे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जैसे कल का टॉपिक था आई एम डिजर्विंग। सो दैट वाज द हार्ड थॉट। या यस, तो आई कैन क्लियरली सी कि डिजर्विंग का तो किसी को लेना देना ही नहीं है। इट्स जस्ट ए कन्वर्सेशन आई हैव बीन होल्डिंग ऑन टू। या उसमें क्या था कि मेरा अनविलिंगनेस था कुछ अच्छा ना होने देने के लिए। तो वही तो हम आई वाज द वन जो दूर भाग रहा था उससे। या कि मेरे को एक एम्बैरेसमेंट था, एक गिल्ट था खुद को लेके कि भाई मैं एक आइडियल, आई एम नॉट द आइडियल गाय जो एक रोल मॉडल बन सके, जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक आइकन बन सके। बट आई कैन क्लियरली सी कि ये चीजें नहीं भी है तो इट डजंट मीन आई एम डिजर्विंग नहीं। तो मेरे लिए ये आई डोंट थिंक रहा है। Yeah, so this book is actually teaching us that only ना कि हम अपने आप को खुद ही रोकते हैं, क्योंकि हमें अपने लिए कुछ अपने बिलीफ्स बना रखे हैं, कुछ अपनी सेल्फ टॉक है जो हमने अपने को ही बांध रखा है। क्योंकि परमात्मा ने या भगवान ने या यूनिवर्स ने तो सबको एक जैसा बनाया है और सब डिजर्विंग है। बिकॉज वी बिलीव दैट वी आर नॉट डिजर्विंग, वी आर ब्लॉकिंग इट, we are blocking the flow of it. Right. जैसे वो बारिश में बर्तन वाली कहानी नहीं है कि आप अगर बारिश हो रही है और आप अपने बर्तन को उल्टा करके रख दोगे तो आपको तो बारिश का पानी मिलेगा ही नहीं। Right. तो बर्तन भी है, बारिश भी है, पर हम ही ने उल्टा कर दिया। Right. सिमिलरली उसकी बरकत भी है, उसकी कृपा भी है और हम डिजर्विंग भी हैं, पर हमने वहां रोक लगा दी। राइट, है ना? तो जब हम कहते हैं वी आर ओपन एंड रिसेप्टिव, दैट वाज नंबर 1। क्योंकि पहले हम ये सोचते हैं हम वर्दी ही नहीं है, हमारी किस्मत में कहाँ लिखा है, हमें इतनी आसानी से कहाँ मिल जाएंगी चीजें। तो वो ढक्कन तो खुद ही लगा रखे हैं ना हमने। राइट, एंड देन वी से वी डोंट डिजर्व इट। I was speaking to somebody and that person tells me कि you know when she was young, मैं किसी की कोचिंग कर रही थी तो मुझे कहने लगी कि मेरे फादर ने मुझे बोला बचपन में मेरे ब्रदर को जो भी मांगता था मिल जाता था, और मैं जब भी कुछ मांगती थी ना इधर तो उनका बजट खत्म हो जाता था या वो चीज दुकान पे मिलती नहीं थी। तो माय फादर यूज्ड टू से तेरी ना किस्मत में नहीं लिखा है, तुझे आसानी से कोई चीज मिल ही नहीं सकती है। और वो जो एक बार, दो बार, 3 बार ऐसी बात हो जाती है ना तो वो हमारा बिलीफ बन जाता है, हमारे लिए वो सच बन जाता है। एंड देन शी स्टार्टेड लिविंग लाइक दैट कि उसको जिंदगी में आसानी से कुछ मिल ही नहीं सकता। Wherever there was no need to do hard work, there were smart ways of achieving things. She actually used the ways where she had to do hard work. क्योंकि उसकी जो माइंड में वायरिंग हुई थी, सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ बना हुआ था वो क्या था कि तुझे आसानी से कुछ मिल ही नहीं सकता, और अगर कुछ आसानी से मिल जाए तो शी इज टू डाउट इट, मेरे को मिलना चाहिए था कि नहीं, एम आई डिजर्विंग, ये कैसे मिल गया, कुछ तो गड़बड़ है। नो, शी कुडंट बिलीव इट। सो सिमिलरली हम अपने साथ जो अपने आप से जो बातें करते रहते, सेल्फ टॉक करते रहते, वो हमने अपने आप शुरू नहीं की। सबसे पहले तो ये जान लो, इट वाज स्टार्टेड बाय समबडी एल्स, इट वाज समबडी एल्स ओपिनियन, किसी और की विचारधारा थी, किसी और का एक्सपीरियंस था,
जो उन्होंने आपको बोला, क्योंकि आप इम्प्रेशनेबल एज पे होते हो उस टाइम पे। जब हम बच्चे होते हैं ना, हम बड़े इम्प्रेशनेबल होते हैं, क्योंकि सीख ही रहे होते हैं चीजें। हमें क्या पता क्या गलत है क्या सही है, हम तो बस सीख रहे हैं। तो उस टाइम पे अगर किसी ने ये बोल दिया कि तेरी किस्मत में नहीं है ये सब, या देख वो कितनी स्मार्ट है, या वो देख कितना पढ़ाई में कितना अच्छा है, तू तो सारी जिंदगी ऐसी ही रहेगी, मतलब जैसे होता है ना 33% लेके पास होने वाली, वही रहेगी। और उसके बाद 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हो गए तो वो कंफर्म हो गया उसके लिए, उस बच्चे के लिए वो सच बन गया। एंड दैट थॉट, दैट बिलीफ स्टार्ट्स रनिंग दैट बच्चे का लाइफ। और जब बच्चा बड़ा भी हो गया, 50 साल का भी हो गया, तब भी उसके लिए वही सच है कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं अकलमंद नहीं हूं, मैं तो मार्जिन पे पास होने वाला बंदा हूं, मैं तो उतना ही कर सकता हूं कि बस फेल ना हो टाइप्स। So that was yesterday's chapter about deserving. That's really nice, Varun, whatever you could share and you experienced. Thank you so much. Thank you. So I think बाकी सब लोग तो कल थे नहीं, but आप लोगों ने वीडियो तो देखा है। So I hope आपने अपना कल का प्रैक्टिस किया। मंजू जी आपने किया? हाँ जी, किया था। इस तरह से कि जैसे किसी बच्चे को बोलते हैं वैसे ही अपने आप को एक बच्चा समझ के Yes. ऐसे ही बोलना है। हाँ, मंजू आई मजा लव यू। मजा कैसा आया? देख अपने आप को शीशे में देख के जब बच्चे की तरह बोला आई लव यू, तो कैसा लगा? अच्छा लगा। पहले दिन से बेटर लगा। जब फर्स्ट डे लग रहा था तो लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी अजीब सी, मतलब जैसे था कि सिली वाली बात फीलिंग आ रही थी। लेकिन उसका कल बेटर लगा उसके बाद करने के बाद कि हाँ वाकई में है ऐसा कुछ कि हम बोल सकते हैं अपने आंखों में देखकर। दैट्स ट्रू। पहले कभी किया नहीं ना, इसलिए शुरू Yes. शुरू में मुश्किल लगता है। एंड अभी धीरे धीरे जब आप करना शुरू करोगे ना, इतना मजा आने लग जाता है। लाइक अभी बिकॉज आई बीन डूइंग इट, तो मैं जैसे भी मुझे कुछ, अब क्योंकि दोबारा से प्रैक्टिस शुरू की है ना, बीच बीच में सब भूल जाता है। करते रहो तो याद रहता है, इसीलिए स्ट्रक्चर में रहना बहुत जरूरी होता है। तो क्या होता है कि अभी तो जब मैं कहीं से निकल रही हूँ, वो शीशा दिख जाता है ना, मतलब ऑटोमेटिकली होता है कि अपनी आंखों में झांक के ना अपने आप मन से निकलता, आई लव यू नो, एंड यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। जो उसमें था ना कि आपको जर्नलिंग में लिखना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है जब आप ऐसे बोलते हो, आपका बिहेवियर शिफ्ट होता है क्या, फीलिंग शिफ्ट होती है क्या, इट एक्चुअली हैपेंस। एंड द अदर थिंग आई वांट टू आस्क एवरीवन इज, आप लोग जर्नलिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? Yes, I have started doing it. मैंने कल से रजिस्टर बाय कर लिया था इसका आज, तो मैंने डे 1 और डे 2 को जर्नलिंग आज ही कंप्लीट किया। वेरी गुड वरुण, क्योंकि जब तक आप जर्नलिंग नहीं करोगे ना, तो अंदर जो आपके पावर है ना, जो उस परमात्मा ने हम सबको दी हुई है, उसको टैप नहीं कर पाओगे। राइट। ऊपर ऊपर से ही सतह पे ही काम करोगे। यू विल बी वर्किंग ओनली ऑन द लेवल ऑफ सरफेस। और ये बुक बहुत डीप लेके जाती है। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बुक की थी ना, तो मुझे ये लगा था यार, मुझे तो अभी समझ ही नहीं आया ये बुक है क्या चीज। इट इज सो डीप। और मैं तो पता नहीं कितने सारे चैप्टर्स में तो बहुत रोई हूँ मैं जर्नलिंग करते टाइम। सो इट्स अ वेरी डीप बुक। तो जब तक आप इसको जिस तरह से कहा गया है वैसे नहीं करोगे, तो वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे पा सकते हो आप। मिलेंगे, ये नहीं कि नहीं मिलेंगे। देयर विल बी अ शिफ्ट इन यू, you will be a different person, but if you do it thoroughly the way it is designed, it's going to be a total different experience, right? So let's start today's chapter. I'll just bring the book on the screen. Yes, Varun. Okay. Day 3, monitoring your self-talk. Today, you learn more about changing the messages you give yourself, clearing out negative thoughts from the past, so you can live in the present moment. Okay. तो अभी जब मैं बात कर रही थी सेल्फ टॉक के बारे में, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस गर्ल जिसका मैं अभी कोचिंग कर रही थी,
तो वो सेल्फ टॉक क्या होता है, जब इनिशियली लोग हमें जो बोलते हैं ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम अपने आप को वो बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे उसको उसके फादर ने बोला कि तेरी किस्मत में नहीं है आसानी से कुछ मिलना, अब वो उसके लिए सच बन गया है। एवरी टाइम शी इज डूइंग समथिंग एंड शी इज नॉट एबल टू अचीव इट, तो वो अपने आप से बोलती है यार तेरे को तो पता ही है कि तुझे आसानी से कुछ मिलने वाला नहीं, तुझे पता तो है। सो वो अपने आप से कहती है तुझे आसानी से कैसे मिल जाएगा कुछ। सो वो सेल्फ टॉक जो है ना, वो हमारी जो बचपन से हमें मिली हुई है, वो अब हम अपने आप से सारा दिन बोलते रहते हैं। हमारे साथ कुछ भी होता है वो ऑटोमेटिकली जो हमारे दिमाग में चिक चिक चलती रहती है हर टाइम पे, हर टाइम पे कुछ ना कुछ चल रहा। अभी भी अगर आप 2 मिनट के लिए भी आंखें बंद करोगे या सुनने की कोशिश करोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी जो आप अपने आप से ही कर रहे हो सकता है आप बोल रहे हो ये मैम तो पता नहीं क्या बोलती रहती है। अच्छा, ये सेल्फ टॉक क्या होता है? I mean, I thought she will be much more, expressive. तो ऐसे ही बोल रही है। I don't know what. या फिर लग रहा होगा यार मैं कुछ काम ही कर लेता, थोड़ा सा रह गया था मेरा, मैं सेशन में बैठा हूँ। मतलब कुछ ना कुछ आप अपने आप से बातें कर रहे होते हो, वो हर टाइम कर रहे होते हो। बट व्हाट इज अ नेगेटिव सेल्फ टॉक? ये नेगेटिव सेल्फ टॉक वो है जो हमें बचपन में हमारे एनवायरनमेंट से मिली है, अपने पेरेंट्स से मिली हो सकती है, आपके स्कूल से मिली हो सकती है, आपके नेबरहुड से मिली हो सकती है, आपके कॉलेज टाइम से मिली हुई हो सकती है, आपके वर्क एनवायरनमेंट से मिली हुई हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो लोगों ने आपसे कही और आपने उसको सच मान लिया और आप अपने आप से वो दोहराते रहते हैं। तो वो जो नेगेटिव टॉक है, जैसे आप अपने आप से बातें करते हैं वैसे आपका बीइंग बन जाता है, वैसे इंसान आप बन जाते हो और वैसे ही एक्शन आप लेते हो। अगर आपको लगता है मुझे आसानी से कुछ नहीं मिल सकता तो आप हार्ड वर्क ही करोगे। अगर आपको लगता है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं तो आपके लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचोगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टॉप्ड योरसेल्फ। तो ये नेगेटिव टॉक्स जो हैं ये हमें बांध लेती हैं, हमें खुल के जीने नहीं देती हैं और हमें पता नहीं होता कि हम ये बातें कर रहे हैं अपने आप से, बिकॉज ये सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड है। और सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्ड होता है वो बाय डिफॉल्ट चलता है ना। जैसे मैंने कल आपसे शेयर किया था कि जब आप कोई रास्ता रोज लेते हो अपने ऑफिस जाने के लिए, एंड मेनी अ टाइम इट हैपेंस दैट यू स्टार्ट योर कार एंड योर थॉट्स आर इन समथिंग एल्स। आपकी कोई मीटिंग है, आप उसके प्रेजेंटेशन को अपने दिमाग में बार बार सोच रहे हो एंड आपको पता भी नहीं चलता कि आप ऑफिस कब पहुंच गए। ऑटोमेटिकली यू टेक द सेम रूट। कैसे? बिकॉज इट इज वायर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। इसी तरह से ये जो सेल्फ टॉक है हमारी, ये ऑटोमेटिक होती है, ट्रिगर होती है और निकलती है अपने आप। कुछ होता है और ये ऑटोमेटिकली आती है। और ये नेगेटिव जो चीजें हैं यही हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं। तो आज का चैप्टर ये है कि इन सेल्फ टॉक को, जो हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको हम कैसे अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं ताकि हम प्रेजेंट मोमेंट में जी पाए। क्योंकि ये हमें तो पास्ट में ही ले जाते हैं ना, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंस से ही सीखा हुआ है हमने, तो हम वहीं पहुंच जाते हैं। यार तब भी तो यही हुआ था, तब भी तो यही हुआ था, राइट? तो नाउ टू लिव इन प्रेजेंट you have to manage your negative self-talk. Anji pade. Now that you are on day 3 of your mirror work, are you feeling a closer bond with your friend, your mirror? Each day that you practice mirror work, you may fall in love with yourself a little bit more. Each day it becomes easier to say your positive affirmations and truly believe them. Okay, pause. So अभी जैसे आज थर्ड डे है तो थोड़ा सा ईज आ गया होगा ना मिरर के सामने खड़े होके बोलने में। Yes. धीरे धीरे वो फ्रेंडशिप होने लगी है। आप एक बार में किसी को मिलते हो तो फ्रेंड्स थोड़ी बन जाते हो। 2 बार 3 बार आप उनको मिलते हो, आपको उनकी बातें अच्छी लगती है, आपको वो इंसान अच्छा लगता है, तो आपकी वो फ्रेंडशिप का वो बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। सिमिलरली जो आपके मिरर में आप फ्रेंड ढूंढ रहे हो, उस फ्रेंड के साथ आपका बॉन्ड अब बनना शुरू हुआ है।
because you have been practicing it for last 3 days, right? And you are little bit falling in love with yourself. ज्यादा नहीं कह सकती, अभी तो सिर्फ एक कहते ना हल्का सा टेस्ट आना शुरू हुआ कि अच्छा ये भी हो सकता है. एंड जो अफर्मेशंस आप रोज बोल रहे हो, दैट आई लव यू, चिकचित आई लव यू, तो वो कहीं ना कहीं अब आप उसको हल्का सा बिलीव करना शुरू हुए. पूरा बिलीव नहीं कर रहे हो अभी, बट यू हैव स्टार्टेड बिलीविंग इट लिटिल बिट. या हाँ जी, पढ़े. The best way to love yourself is to release all the negative messages from your past and live in the present moment. So today, I would like to work with you on changing what I call your self-talk, what you say to yourself in your head. Yeah, continue, please. Too often, we accept the early messages from our parents, our teachers, and other authority figures. You were probably told things like, stop crying like a baby, you never clean your room, and why won't you make your bed? And you did what people told you to do in order to be loved. When you were young, you might have gotten the idea that you were acceptable only if you did certain things. Acceptance and love were conditional. However, it bears remembering that others' approval was based on their ideas of what was worthwhile and had nothing to do with your self-worth. या सो अब बचपन में हमने सबने ये सुना है, आके अपना बैग ऐसे क्यों फेंक देते हो, कपड़े क्यों नहीं बदले, आके हाथ मुंह धो के खाना क्यों नहीं खाया, सारी किताबें ऐसे कैसे फैला देते हो. हम भी कहते हैं अपने बच्चों को ना, Right. दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, राइट. वो उनका आइडिया है, उनके हिसाब से एक प्रॉपर तरीके से सब सामान रखा जाना चाहिए, तभी वो आपको प्यार करेंगे, और अगर नहीं करोगे तो डांट पड़ेगी. तो हमने बचपन में क्या सीखा कि अगर जो लोग बाकी लोग कह रहे हैं आप वो करोगे तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा या आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी. इसीलिए आपने देखा होगा कई बच्चे बड़े कहते हैं ना ओबीडियंट होते हैं, बड़े सियाने होते हैं, वो अपनी सब चीजें तरीके से रखेंगे, और कोई घर पे आएगा उसको पानी का ग्लास भी देंगे, नमस्ते अंकल भी बोलेंगे, क्योंकि वही उनसे एक्सपेक्टेड है, उनको ड्रिल किया गया है ऐसे, और उनको पता है ये करूंगा तभी मुझे प्यार मिलेगा, तभी मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा. बट इट हैज नथिंग टू डू विद यू. दिस इज ऑल बिकॉज दैट वाज देयर आइडिया. वो उनके ओपिनियन थे, उनके ओपिनियन के हिसाब से आप सर्टेन थिंग्स करोगे तभी आप एक्सेप्टेड होगे. बट हमने इसी को सच मान लिया. हमने यही मान लिया कि अगर हम दूसरों की बात को मानेंगे तभी हम एक्सेप्टेड होंगे, तभी हमें अप्रूवल मिलेगा, तभी हमें शायद प्यार मिले, है ना. इसीलिए हम लोगों को प्लीज करने में लगे रहते थे. सो मेनी पीपल हु सैक्रिफाइस देयर ओन डिजायर्स, देयर ओन हैप्पीनेस जस्ट टू प्लीज अदर्स, बिकॉज कंडीशनिंग ऐसी हुई है बचपन से. या बट इट इज नथिंग टू डू विद योर सेल्फ वर्थ, इट इज नथिंग टू डू विद हु यू आर. वो तो उनके ओपिनियंस थे, बट हम उसी तरह से जीना शुरू कर देते हैं. हाँ जी. These early messages contribute to our self-talk. The way we talk to ourselves inwardly is really important because it becomes the basis of our spoken words. It sets up the mental atmosphere in which we operate and attracts our experiences to us. If we belittle ourselves, life is going to mean very little to us. However, if we love and appreciate ourselves, then life can be a wonderful, joyous gift. या तो जो भी हम सोचते हैं अपने बारे में वो हमारे वर्ड्स में झलकता है, क्योंकि वो हम अपने आप से कह रहे होते हैं. आपने बहुत लोगों से बोला होगा यार मेरी तो लाइफ की बैंड बची हुई है, तो ये स्यापे ही नहीं खत्म होते. Why? Because they keep telling that to themselves. This is what I deserve. मेरी जिंदगी में यही सब रहता है, और वो उनके मुंह से वही निकलता है. और जब वो सोच वही रही है, वही महसूस कर रहे हैं और वही बोल रहे हैं, वही उनका एक्सपीरियंस है, तो वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में?
similar things in their life. उनके life के experiences वैसे ही होंगे, because they are belittling themselves. लोगों को देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मैं तो यही अभी तक अपनी जूते रगड़ रहा हूँ. When you're saying like this, you are belittling yourself. You don't know who you are. आपने वही मान लिया जो लोगों ने आपसे कहा. आपने वो नहीं जानने की कोशिश करी कि आप क्या हैं. तो आपने बिलिटल किया अपने आप को, तो आपकी जिंदगी वैसे ही बनेगी. और अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करेंगे, जो हम ग्रेटिट्यूड में भी सीखते हैं, when you start feeling grateful for what you have, you attract more of it. तो आप जब अपनी जिंदगी से प्यार करेंगे तो जिंदगी भी आपसे प्यार करना शुरू कर देती है. आपको वही चीजें जिंदगी देना शुरू कर देती है जो आपको खुशी देती है. पर पहले आप तो प्यार दो उसको, पहले आप तो उसको खुशी दो. अगर आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो तो कहाँ से आपको खुशियां मिलेगी, है ना? So all this is revolving around the self-talk we have been doing with our own self. And वो हमें पता भी नहीं चला कि हमने कब उनको पकड़ लिया और कब वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो गई और वो अपने जैसे होता है ना ऑटो पायलट पे चलता रहता है, वो ऑटो पायलट पे अपने आप रिकॉर्डिंग चलती रहती है उसकी. एंड वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट. दिस इज हाउ वी फील अबाउट इट, बिकॉज वी डोंट नो दैट वी आर द वन हु कैन चेंज दैट. हाँ जी, पढ़े. If your life is unhappy or you are feeling unfulfilled, it is very easy to blame your parents or the Almighty, them, and say it is all their fault. However, Pause. हमने पूरी जिंदगी यही सीखा है, ब्लेम गेम. अपने अंदर झांको सब लोग. इस वक्त किस चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करते हो? किस चीज के लिए? पेरेंट्स को, स्पाउस को, एनवायरमेंट को, गवर्नमेंट को, पोल्यूशन को, अपने ऑफिस में पॉलिटिक्स को, कोरोना को, इकोनॉमी को. हर चीज के लिए हम दूसरों को ब्लेम करते हैं. और कोई नहीं मिलता तो भगवान कोई मेरी किस्मत कैसी लिख दी. We do that ना? I really want each one of you to just take a pause and just think. क्या आप भी ऐसे लोगों को ब्लेम कर रहे हो इस टाइम किसी एरिया में? I'm sure we are. Because हमने वही सीखा है. मतलब इतना सिंपल सी बात है, अगर एक बच्चा गिर जाता है तो उसकी माँ उसको बच्चे को उठा के बोलती है कोई बात नहीं, हद कर दे इसको, इसने गिरा दिया तुझे. कितनी सिंपल सी छोटी सी बात है ना. वी डोंट इवन रियलाइज कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं. आपने बच्चे को बोला तेरी गलती नहीं है, तू गिरा है, ये जमीन है ना इसकी गलती है, देखा इसने तेरे को गिरा दिया. एंड बच्चे ने क्या सीखा? You're not to be blamed. It's the others who's to be blamed. Don't take responsibility. एंड फिर जो वही बच्चा बड़ा होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है और हर चीज के लिए बोलता है आप ही ने तो सिखाया था, आप ही ने तो करा था, आपने मुझे अच्छे कॉलेज में नहीं डाला, आपने मुझे ट्यूशन नहीं लगवा के दी, आपके पास तो कभी पैसे ही नहीं होते थे. एंड दे स्टार्ट ब्लेमिंग यू एंड देन यू फील बैड अबाउट इट विदाउट रियलाइजिंग दैट यू ओनली स्टार्टेड इट. इट्स अ अवेकनिंग टाइम. वेक अप नाउ. अलार्म है ये. Stop blaming and lead by example. जब आप responsibility लोगे, people in your life, चाहे वो आपकी family है, चाहे वो आपके office के colleagues हैं, subordinates हैं, they will also start taking responsibility, owning their mistakes and responsibilities. So it's a warning time. जाग जाओ. Stop blaming. Take responsibility. हाँ जी, पढ़े. Yeah, Varun, please continue. your words have great power.
Sorry. So start listening. However, if you do that, you will stay stuck in your conditions, your problems, and your frustrations. Words of blame will not bring you freedom. yeah, because when you're blaming others, तो आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, क्यों? आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं ना। अगर आप ये बोल रहे हो कि सामने वाले की गलती है, तो पावर तो सामने वाले के हाथ में है ना, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। But when you start taking responsibility, then you have the power, then you can do something about it. कोई भी सिचुएशन है उसमें अगर आपके पास पावर है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, ब्लेम नहीं करते हो, तो वो आपके पास पावर है, आप उसके बारे में कुछ कर सकते हो। यू हैव द फ्रीडम टू एक्ट, फ्रीडम टू डू समथिंग अबाउट इट। हाँ जी, पढ़े। Your words have great power, so start listening closely to what you say. If you hear yourself using negative or limiting words, you can change them. If I hear a negative story, I don't go around repeating it to everyone. I think that it has gone far enough and I let it pass. However, if I hear a positive story, I tell everyone. ओके, सो अब ये चीज आप अपनी जिंदगी में देखें। आजकल तो मतलब लोगों को गॉसिप करना इतना अच्छा लगता है। वो एक कोई मैसेज आए ना किसी का, पता चले कि पॉलिटिकल मैसेज हो, सोशल मैसेज हो, उसको फॉरवर्ड करने में बड़ा मजा आता है उनको। सो दे आर एक्चुअली शेयरिंग द स्टोरी विद ईच एंड एवरी पर्सन विच इज अ नेगेटिव स्टोरी। अब जैसे मान लो कहीं पे कुछ दंगा हुआ, उसको किसी ने वीडियो डाला, उसकी ऑथेंटिसिटी भी नहीं पता है, ये सच में हुआ भी है कि नहीं है, बट वो नेगेटिव है और लगता है कि हाँ यार ये तो पता चलना चाहिए सबको, एंड यू जस्ट स्टार्ट स्प्रेडिंग दैट स्टोरी। आप सारे ग्रुप्स में डालते हो, सारे लोगों को बताते हो। डोंट डू दैट, यू आर स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। सिमिलरली हमारे फैमिलीज में, फ्रेंड सर्कल में किसी की भी बात करने में ना हमें बड़ा मजा आता है। अरे तूने सुना उसके साथ क्या हुआ? पता नहीं यार, तुझे पता नहीं, उसके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। उसकी तो ना बेटी गई थी वहां पढ़ने के लिए और उसको वहां से पता नहीं क्या, समझ ही नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ चली गई, अभी कोई खबर ही नहीं है। एंड देन यू आर स्प्रेडिंग दैट लाइक अ वाइल्ड फायर, दुनिया भर को बता रहे हो आप। स्टॉप इट, इट्स अ नेगेटिव information you are sharing. It's just spreading it. It's not going to make any difference to anyone's life. हाँ, अगर कुछ अच्छा सुना है, कुछ अच्छी बात समझ में आई है, या आपने कुछ अच्छी चीज सीखी है, डेफिनेटली शेयर इट विद पीपल। जो पॉजिटिव थॉट्स है, जैसे अब जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, हम सबको मैजिक डस्ट करते हैं ना, एंड इफ यू स्टार्ट स्प्रेडिंग दैट टू पीपल, that let's do this for everyone around us. Yeah, that's a good thing to do. आपने कुछ अच्छा देखा, आपने मान लो मैनिफेस्टेशन के ऊपर कुछ देखा, आपको बड़ा अच्छा लगा और आपने बोला यार तूने वो 555 वाला 555 पढ़ा है, बहुत अच्छा है वो। अगला बोलेगा क्या है, कहता है अगर तुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है ना, तो एक अफर्मेशन को ना 55 टाइम्स 5 डेज लगातार लिख और देख तेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। So that is something positive you are sharing. So stop spreading negative stories around. हाँ जी, या वरुण? when you are out with other people, really listen to what they are saying and how they are saying it. See if you can connect what they say with what they are experiencing in their lives. Many people live their lives in shoulds. Pause. I want to say something for the first paragraph. तो अगर आप लोगों की बात सुनोगे ना, आपको पता चल जाएगा उनकी जिंदगी कैसी चल रही है। वो जितना मर्जी ऊपर से दिखा रहे हो ना कि बहुत अच्छी चल रही है, पर उनके मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे होते हैं ना, आप उससे पता लगा सकते हो उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। एंड दिस इज so powerful, and especially when you are dealing with people. अगर आप
का पब्लिक रिलेशंस का काम है या कस्टमर्स के साथ आपका मतलब रहता है इंटरेक्शन, you will be able to actually fathom the other person. fathom समझते हो आप? उसकी भावनाओं को और उसको समझ पाओगे कि वो कहाँ से बोल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है. Even if the person is ऊपर से सुपरफिशियली बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है, बहुत हैप्पी दिख रहा है, बहुत वेल्दी दिख रहा है, उसके मुंह से जो वर्ड्स निकलेंगे ना, that will tell you exactly what he's experiencing in life. And it is very powerful. अगर कोई ये बोलता है ना, यार मेरी जिंदगी में तो हमेशा ही कलेश रहते हैं, तो उसकी जिंदगी सोचो कैसी होगी. Even if he is looking very happy and healthy and wealthy, बड़ी बड़ी गाड़ी में है, उसके मुंह से एक सेंटेंस निकलेगा ना, and you can make out उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है. Start observing people's conversation जब वो बोल रहे होते हैं, उनके वर्ड्स को ना ध्यान से सुना करो. Just take it as a game. आज और कल देखना, आज और कल में जिससे भी बात करते हैं ना, उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनना कि उसने क्या वर्ड्स यूज किए. आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है. No matter what the person is trying to show, you will get to know the inner story of that person, and it is very powerful. हाँ जी, पढ़ें. Should is a word that my ear is very attuned to. It is as if a bell goes in a single paragraph. These same people wonder why their lives are so rigid or why they can't leave a situation. They want to have a lot of control over things they cannot control. They are busy either making someone else wrong or making themselves wrong. You can Okay. practice. One second. So I just want to say something here. मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड को ना बड़ी आदत है ये कि उनके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए. Dinner time means 8 o'clock. 8 o'clock he will be on the dinner table, and everybody in the family has to be there. You should be here at 8 p.m. to have dinner if you want to have dinner. So should means rigid. Flexibility नहीं है वहां पे. उनकी जिंदगी ना फिक्स्ड है, फिक्स्ड. उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उनकी लाइफ में बिल्कुल नहीं होती है. You must have done, you must do this, you should do this, you should polish your shoes. You know, this is how people say अपने बच्चों को, you should polish your shoes every day. हमारे टाइम पे तो यही होता था, जूते पॉलिश रोज करके जाया करो स्कूल. Should always polish your shoes. You should always carry your water bottle with you. You should always bring back your water bottle. ये should जो है ना, ये ऐसे लगता है जैसे दूसरे को अपना क्या कहते हैं उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हो कि तूने ऐसा नहीं किया ना तो फिर देख लेना. या अगर वो नहीं करे तो उसको ये महसूस है भाई मैंने कुछ गलत कर दिया. Those people actually make the other person feel that they have done something wrong. और अगर वो खुद नहीं करते तो उनको लगता है यार I should have done it. So I'll tell you one thing which happened to me today morning. मेरे घर में सुबह सुबह एक चूहा आ गया. अब वो चूहा हमारी बालकनी में एक बकेट रखी है, उसमें कुछ पानी भरा हुआ था, वो उसके अंदर गिर गया. Now he is trying to jump out of it. मैं घर पे अकेली थी and I just went out to, I think कोई plant था उसको मैं देखने गई. And I just saw him jumping, you know, trying to jump out of the bucket. नहीं आ पा रहा था. And I got scared कि मैं इसको कैसे निकालूं. And I just came inside and started doing something. And suddenly I thought, let me just see कि वो निकला कि नहीं निकला. And I went and saw, तो मुझे ऐसे लगा वो मर गया. I was so guilty because I thought I should have helped him escape. I should have. मुझे करना चाहिए था. I should have helped him survive. मेरी वजह से वो मर गया. And the girl who stays with me, she came and said, "Vanita, आज मैंने किसी को मार दिया." So she thought मैंने छिपकली मारी है. I said नहीं, वो चूहा मर गया ऐसे ऐसे. So I said उसको ना किसी तरह से निकाल के फेंक के आ जा.
And I was in the bathroom and she's laughing away to glory. I said, क्या हुआ? कहती दीदी आपने मुझे डरा दिया. मैंने कहा क्या हुआ? कहते आपने बोला वो मर गया है. तो मैं गई बाहर और मैंने सोचा चलो उसकी पूंछ पकड़ के मैं इस पैकेट में डाल के इसको नीचे छोड़ फेंक के आ जाऊंगी. कहती मैं गई लिफाफा लेके एंड वो जंप पानी में ही था, अभी बीच में थक गया होगा बेचारा, तो उसने फिर से जंप मारा. एंड शी सेड मैं भी डर गई. देन शी सेड, मैंने उसको बोला था इसको मेरा ये बकेट समेत नीचे पानी समेत फेंक के आ जाइए. तो देन शी डिड द सेम थिंग एंड शी सेड आपने तो मुझे डरा दिया. एंड यू वोंट बिलीव इट, आई वाज सो रिलीव्ड. आई वाज सो रिलीव्ड. थैंक गॉड मेरी वजह से कोई मरा नहीं. क्यों? आई शुड हैव हेल्प्ड हिम एस्केप. वो शुड की वजह से मैं इतनी गिल्टी में चली गई. एंड गिल्ट यू नो इज द मोस्ट नेगेटिव थॉट. तो जो ऐसे लोग होते हैं ना जो शुड में जीते हैं और हैव टू में जीते हैं, उनकी जिंदगी बहुत रिजिड होती है. वहां पे उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं होता है. या प्लीज कंटिन्यू. You can practice positive self-talk during your mirror work, making only positive statements about yourself and repeating only positive affirmations. If any of the negative self-talk from your childhood comes up, you can turn it around into a positive statement. For example, you never do anything right could become the affirmation, I am a capable person and I can handle anything that comes my way. As you listen to yourself and others, you can become more aware of what you say and how and why you say it. This awareness will help you change your self-talk into affirmations that will nurture and heal you in body and mind. What a wonderful way to love yourself. Yeah. So as I had mentioned that Louis Hay used to work on thoughts and how your thoughts, with your thoughts, you can cure yourself. You can heal yourself. So she's talking about the same thing. अगर आपको ये लगता है कि मैं तो कुछ भी ठीक नहीं कर सकता, या आपको किसी ने बोला कि you can never do anything right, तो उसका जगह पर आपने ये affirmation बना लिया, then I'm a capable person and I can handle anything, whatever comes my way. बट ये तभी बोलोगे ना जब अपने आप को कैच कर पाओगे कि अरे मैंने तो ये बोला. तो being observant, aware of what you're talking is the first step. If you're able to catch yourself कि मेरी ये negative conversation है मेरे साथ, ये मेरा negative self talk है, that is the first step. पहले उसको acknowledge करना, उसको पकड़ पाना, and then उसकी जगह पर affirmation बनाना, which is positive. Affirmation वो भी है. Negative self-talk is also affirmation because वो भी आप बार बार बोल रहे हो. You're affirming it, but it is negative, and it is giving the kind of life you have. But if you want your life to be transformed, then what you have to do is you have to create a positive affirmation. So positive affirmation आपको ये लगता है कि I am capable and I can handle anything, whatever comes my way, rather than I can't do anything right. तो वो चीज पकड़ना सबसे पहला काम है कि सबकॉन्शियस माइंड से कब क्या निकल के आ रहा है. हर बार नहीं पकड़ पाओगे. And don't feel bad about it. I should have done it. No, it's okay. आप एक भी ऐसी अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को पकड़ पाओ और उसके ऊपर काम करके आप एक अफर्मेशन पॉजिटिव बना के मिरर के सामने बोलना शुरू करोगे, धीरे धीरे ऑल दी सेल्फ टॉक्स जो आपकी नेगेटिव हैं अपने आप आपके सामने उभरनी शुरू हो जाएंगी. दैट इज द पावर ऑफ इट. या हाँ जी. Let's affirm, I release all the negative messages from the past. I live in the present moment. या तो जो कुछ पास्ट में हुआ ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी और आपको बोला गया तो निकम्मा ही रहेगा या निकम्मी रहेगी, जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, या तेरी तू तो बिल्कुल ही बेवकूफ है, या कुछ भी ऐसा बोला गया आपको, या तेरे बस का नहीं है, या यू नॉट गुड इनफ, व्हाटएवर इज इट, दैट वाज इन द पास्ट. पास्ट को पास्ट में छोड़ दो ना. लिव इन द
करंट इन द प्रेजेंट मोमेंट। वो प्रेजेंट मोमेंट में तभी रह पाओगे जब उस नेगेटिव थॉट को रिलीज कर पाओगे, और उसको रिलीज करने के लिए पहले उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। सिंपल, पहले उसको पकड़ना है, फिर उसको रिलीज करना है, और रिलीज करने के बाद नया अफर्मेशन बनाना है which is going to give you power in the present. Yeah, हाँ जी। Your day 3. Day 3 mirror work exercise. Stand or sit in front of your bathroom mirror. Look into your eyes. Say this affirmation. Whatever I say to myself, I will say it with love. Okay. So सबसे पहले आपको एक सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह करना है, so the best place is your bathroom. और सबके बाथरूम में मिरर होता ही है। अगर वहां नहीं करना चाहते, आपके बेडरूम में कोई मिरर है, यू वांट टू डू इट देयर, यू कैन डू इट देयर। और इफ यू वांट टू डू इट, एक छोटा सा मिरर हाथ में लेके करना चाहते हो, यू कैन डू दैट वे, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। द ओनली थिंग इज के करना है। दैट्स राइट। देन लुक इनटू योर आईज, अपनी आंखों में देखना है। वो आपको अब तक आ ही गया है थोड़ा बहुत करना। एंड आपने क्या बोलना है अपने आप से, क्या अफर्मेशन करना है? व्हाटएवर आई से टू माई सेल्फ, I will say it with love. कितनी बार हम अपने आप को गुस्से से बोलते ना, यार तू तो बेवकूफी रहेगी, तुझे अकल कभी नहीं आनी। जिसको देखो तेरा फायदा उठा के चल देता है, कब समझेगी तू? ऐसे हम अपने आप को डांटते हैं बहुत बार। ऐसे ही कुछ मिलता जुलता आप भी अपने साथ करते हो। तो ये तो आपने प्यार से नहीं बोला ना। तो ऐसा अफर्मेशन जो आप प्यार से अपने आप को बोल सके। So, वो अफर्मेशन आपने आज से ये बोलना है कि मैं आज से जो भी बोलूंगा अपने लिए, अपने आप को प्यार से बोलूंगा। तो जब आप प्यार से बोलोगे तो ऐसे वर्ड्स तो बोल नहीं पाओगे कि तू निकम्मी है, तू बेवकूफ है, तुझे कभी अकल नहीं आएगी। इसको प्यार से कैसे बोला जा सकता है ना। तो आप कुछ अच्छा ही बोलोगे, कुछ पॉजिटिव ही बोलोगे जब प्यार से बोलोगे। सो दैट इज व्हाई। सो फर्स्ट अफर्मेशन इज दैट व्हाटएवर आई विल से टू माई सेल्फ, I will say it with love. Anji. Keep repeating it. Whatever I say to myself in this mirror, I will say it with love. Is there a statement that you heard as a child that still sticks in your head? Maybe something like, you are stupid, or you're not good enough, or whatever else comes to your mind. Take time to work with negative statements and turn them into positive affirmations. I am smart. I'm more intelligent than I realize. I'm a genius with an abundance of creative ideas. I am a magnificent person. I'm lovable. I'm worth loving. Okay. तो बचपन में आपने कुछ भी ऐसा सुना हो जो आपके दिमाग में हमेशा रहता है, जो आपको हॉन्ट करता है, होता है ना कुछ कुछ ऐसा। कुछ कुछ ऐसा एक आध सेंटेंस होता है जो आपको बचपन में किसी ने बोला है, जिसे आप कभी भूल नहीं पाते हो, और वो बार बार आपके दिमाग में आता रहता है। तो ऐसा कोई सेंटेंस है अगर, तो उसको आपने उसको रिलीज करने के लिए उसके लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन बनाना है। अगर किसी ने बोला कि तुझे कभी अकल नहीं आएगी, तो यू कैन से आई एम स्मार्ट, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन आई रियलाइज, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो आपने ऐसा कोई एक सेंटेंस जो आपके दिमाग में अटका हुआ है आज तक, उसको ढूंढना है, और उसके ऊपर काम करते हुए आपने नया एक अफर्मेशन बनाना है। एक बनाओ, दो बनाओ, इसमें से कोई आपको अच्छा लग रहा है, यू कैन पिक दैट आल्सो, राइट। मे बी आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, या आई एम मैग्निफिसेंट, एनीथिंग यू, व्हाटएवर अट्रैक्ट्स यू, जो आपके साथ रेजोनेट करता है, जो आपको लगता है कि हाँ ये वाला मेरे लिए है ना। इसमें से कोई होगा जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, so you can pick that, right? Okay. Choose one or two of these new positive affirmations and say them over and over again. Keep saying them until you feel comfortable with them. हाँ, तो इसमें से जैसे मैंने अभी बोला, जो आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं वो एक या दो, आई मीन डोंट ट्राई कि मैं सारे बोलूं, एक या दो जो आपके साथ रेजोनेट करता है, आपको अच्छा लग रहा है, आपने उसको बोलना है, एंड कीप सेइंग इट अगेन एंड अगेन। दैट इज व्हाई इट इज सेड अफर्मेशन, जिसको आप बार बार अफर्म कर रहे हो कह कह के। तो वो अफर्मेशन को जब आप बार बार बोलोगे एंड कीप सेइंग इट टिल द टाइम यू फील कंफर्टेबल विद इट, एक बार दो बार में बोलोगे तो वो लगेगा ना वो
ओपरा ओपरा सा लगता है ना, शायद पंजाबी में बोलते हैं, पराया पराया सा लग रहा है कि किस पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, किसी और का वर्ड है, मेरा थोड़ी है ये. But then once you start saying it again and again, then you start feeling it that it belongs to you. You know, a sense of attachment and belonging आ जाती है. Attachment नहीं बोलूँगी, belonging आ जाती है. तो till the time you feel that, keep saying it. हाँ जी. Each time you pass a mirror or see your reflection in a window throughout the day, stop and repeat these loving affirmations. हाँ, तो जितनी बार भी आप कोई भी रिफ्लेक्टिव सरफेस देखे जिस पे आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, just stop, take a pause and just say it. I'm smart. I love you. Something like that. Just जहाँ से भी मिरर दिखाई दे, just pause, look at your eyes and just affirm it, and you will really start enjoying it. I enjoy it now because I do it every time I'm crossing a mirror. मेरे घर में बहुत जगह मिरर्स हैं. So बाथरूम में 2 लगे हुए हैं, एक मेरे बेडरूम में है, you know, and एक मेरे दूसरे बेडरूम में है. So wherever I am, मुझे मिरर दिखता है तो मैं 1 सेकंड के लिए पॉज करती हूँ and I just say this to myself and I start feeling happy. It just lifts my spirits and you will start experiencing the same. आप जब ये करना प्रैक्टिस करने लगेंगे, आपको भी ऐसा ही खुशी महसूस होने लगेगी. हाँ जी. The power is within you. Your day 3 journaling Yeah, exercise. this is the journaling exercise you're supposed to do today in your notebook. हाँ जी. Did you repeat a negative story today? Write down how many times you repeated it and how many people you told it to. Now, write down something positive you can tell those people tomorrow that will help them feel better about themselves and everyone around them. Okay. So number 1 is कि आपने कोई नेगेटिव स्टोरी, आपने किसी की कोई बात, किसी की चुगली करी, आज किसी के बारे में कुछ गलत बोला, या आपने कुछ सुना और आपने आगे उसको पास ऑन किया. So for example, if I say, कुछ आ नहीं रहा अभी दिमाग में. So last time का मैं बता सकती हूँ. Last time क्या हुआ था, मेरी एक फ्रेंड है, उसके daughter in law was expecting and मेरे घर में कुछ फंक्शन था and I invited them and उनमें से किसी ने भी नहीं आना था because जैसे नहीं उसका 9th month शुरू होने वाला है and we cannot step out and all. Everybody was staying put at home. तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा कि कैसे लोग हैं यार. ठीक है, डिलीवरी होनी है, घर में 1 या 2 लोगों में बहुत हैं. आजकल क्या करना होता है, एक फोन ही तो करना होता है and you just have to take the person to the clinic. That's it. Why do you need so many people to be at home? Can't step out. Almost for a month they did not step out of the house. So this was a story which was going on in my mind and I was spreading it. जिस भी फ्रेंड से बात करी थी बताई थी, तूने सुना, तो अजीब ही लोग हैं यार, 1 महीना कोई सारे जने घर पे रहते हैं क्या. So I was spreading that story. So that was a negative story. Now उसको हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, something positive you can tell about it. So positively I can say that their daughter-in-law is expecting and they are so concerned about her and because of this corona thing they are not stepping out at all कि कहीं से भी उस बच्चे के लिए भी कुछ भी infection ना आए. So thoughtful of them ना, like they're just trying to protect the mother and the child. That is the positive side of it. I can start spreading this rather than spreading the negative one. So इसलिए आपने देखना है कि आपने आज कोई फॉरवर्डेड मैसेज ऐसा नेगेटिव फॉरवर्ड किया है क्या, और अगर वो किया है तो उसका पॉजिटिव क्या हो सकता था. करना कुछ नहीं है, सिर्फ सोचना है कि अगर ये नेगेटिव आपने आज फॉरवर्ड किया है या ये नेगेटिव बात आपने अपने फ्रेंड सर्कल में 4 या 5 लोगों से शेयर की है तो इसका पॉजिटिव क्या हो सकता. सिर्फ आपने वो सोचना है. हाँ जी, राइट. Write down the word should next to it. Make a list of words to use instead. You might start with the word could. Okay, तो अभी आप जैसे आप भी ऐसे कुछ सेंटेंसेस यूज करते होंगे जिसमें आप शुड यूज करते होंगे, तो आपने वो देखना है कि वो कौन से हैं सेंटेंसेस जिसमें आप शुड यूज कर रहे हो. Like I said, I should have saved that चूहा in the morning. Instead of that, what is the other word I can use? I can write,
I could have saved him, could have called somebody and said कि इसको नीचे छोड़ आओ. I could have. जब मेरे को could दिख रहा है तो मुझे कुछ other option दिख रहा है कि मैं क्या कर सकती थी. Should में तो मैं अटक के रहेगी ना कि करना चाहिए था, मैंने करा नहीं. But the moment I say could, there's a choice. I could have done means I had a choice to do something. तो जो भी आपके should वाले sentences हैं, हम सबके होते हैं. हम सबके होते हैं. अगर कोई weight lose करने की कोशिश करे तो बोला, I should go for morning walk every day. I should have gone today. I should have gone for gymming today. You know, I shouldn't have had मिठाई today. You know, ऐसे हम लोग बहुत सारे should use करते हैं. तो ऐसे 4-5 sentences ढूंढो जिसमें आप should use करते हो. And then look for the alternative. कि should की जगह पे आप क्या word use कर सकते हो. And to start with, you can use could. The moment you say could, there's an option, there's a choice. हाँ जी, पढ़े. For several of the new positive affirmations you learn today on your mirror, so you can practice them whenever you see them. Okay, हम सबके पास post-it होते हैं घर पे ना, वो छोटे वाले पीले stick-on वाले जो post-it होते हैं ना, सबने देखे होंगे. Either you can use that or you can use किसी पेपर पे लिख लो सारे affirmations मोटे मोटे अक्षरों में और उसको आप टेप कर सकते हो अपने मिरर के ऊपर, बाथरूम मिरर के ऊपर, क्योंकि सारे affirmations हो सकता है याद ना रहे. तो क्योंकि आदत नहीं है, हमने पहले तो करा ही नहीं है ना. So you can just write it on a bold in bold capital letters. अपने 2-3 जो भी आपके favorite है इसमें से, अभी जो हमने अभी तक करे हैं, you can just write it and post it on the this thing mirror के ऊपर आप उसको paste करके रख सकते हो. चाहे आप post-it slips लगा लो, चाहे आप किसी कागज पे लिख के उसको stick on कर लो. हाँ जी. Your heart thought for day 3. I always have a choice. Most of us have foolish ideas about who we are and many rigid rules about how life should be lived. Let's remove the word should from our vocabulary forever. Should is a word that makes prisoners of us. Every time we use should, we are making ourselves wrong or someone else wrong. Yes. We are in effect saying not good enough. Yeah. So What can be dropped? Sorry. Pause. So आज जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपने क्या बोलना है? आज का आपका हार्ट थॉट क्या है? I always have a choice. और इसको कैसे करना है? मैंने जैसे कल बताया था. Close your eyes, put your hand on your heart, take a deep breath, and while releasing your breath, speak these words as if they are coming from your heart. You can do it right now. Just close your eyes, sit straight with your back straight. Put your hand on your heart. Close your eyes. Take a deep breath. And while releasing the breath, say, I always have a choice, and feel as if it is coming from your heart. Yeah, you may open your eyes now. तो अभी आपको ये इस चीज का एहसास हो गया होगा कि जहां पर भी हम should यूज करते हैं, वहां पे हम इधर किसी और को रॉन्ग कर रहे होते हैं या अपने आप को रॉन्ग कर रहे होते हैं और बहुत रिजिड हो जाते हैं. वहां फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है. तो जैसे ही आप चूज करते हो, जैसे ही आपके पास चॉइस आती है, यू गेट फ्रीडम. तो आज के बाद शुड वर्ड को अपने डिक्शनरी में से निकाल दो. Whenever you're about to use a should word, replace it with could or something else. Yeah, ताकि आप ना तो किसी और को गलत ठहराएं, ना खुद को गलत ठहराएं, और ना ही उस गिल्ट में जाएं कि अगर मैंने करा नहीं तो मैं I've done something wrong, right? हाँ जी. What can be dropped now from your should list? Replace the word should with the word could. Could lets you know that you have a choice, and choice is freedom. We need to be aware that everything we do in life is done by choice. There is really nothing we have to do. We always have a choice.
या लाइक हर मोमेंट पे लाइफ हमें 2 चॉइसेस देती ही देती है। अगर आपको एहसास हो तो आप जब भी कुछ करना चाहते हैं आपको 2 आवाजें सुनाई देती हैं, ये कर ले या ये कर ले। सो देयर आर ऑलवेज 2 चॉइसेस एंड व्हाटएवर वी चूज, और उसके जो रिपरकशंस होते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हमारे अपने होते हैं, बिकॉज वी चोज दैट पर्टिकुलर थिंग। तो लाइफ तो हमें हर जगह चॉइस दे रही होती है, बट हम ही उसको छोड़ना चाहते हैं, शुड में उसको बांध के रखना चाहते हैं। नहीं जी, हमें तो चॉइस चाहिए ही नहीं, हम तो ऐसे ही चलेंगे जी, ब्लिंकर्स लगा लिए घोड़े की तरह और सीधा बस उसी के हिसाब से चलना है, इधर उधर कुछ देखना ही नहीं है और कोई अपॉर्चुनिटीज पॉसिबिलिटीज की तरफ देखना ही नहीं है, बिकॉज फ्रीडम ही नहीं है। बट द मोमेंट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग चॉइस, जैसे ही आप शुड को रिमूव करते हो, शुड को ड्रॉप कर देते हो and you use could or any other word instead of should, you have a freedom of choice and then you can choose from there. लाइफ के हर पड़ाव पे, हर मौके पे वो चॉइस आपके पास रहती है, अगर आप अपने आप को शुड में नहीं बांधते हो तो। हाँ जी। Your day 3 meditation. You deserve love. Day 3 of the audio download. Yeah, whoever is there right now, I would just request you to sit straight and close your eyes and just absorb this meditation words. See yourself surrounded by love. See Go little yourself slow. happy. Slow. Okay. See yourself surrounded by love. See yourself happy and healthy and whole. See your life as you would like it to be, putting in all the details. Know that you deserve it. Then take the love from your heart and let it begin to flow, filling your body with healing energies. Let your love flow around the room and around your home until you are in an enormous circle of love. Feel the love circulating so that as it goes out from you, it returns to you. Love is the most powerful healing force there is. Let it wash through your body. You are loved, and so it is. Yeah, thank you so much, Varun. Welcome. Yeah, so this is about today's chapter, and अगर किसी को कुछ पूछना है, you can ask. I will be sharing the meditation on the group as well as the recording, as many people listen to the recordings only, because they have written to me that this time doesn't work for them and they want to listen to the recordings. So I'll be posting the recordings also. So, but in case you have any question right now, you can ask. So how was your experience, Lokesh? It was good, मैम. इवन अभी जो चल रहा था ना शुड वाला, तो चैप्टर के बीच में ही चीजें रिमाइंड होनी शुरू हो गई थी कि कहाँ कहाँ शुड यूज किया हुआ है और कहाँ कहाँ चीजें रिजिड हो रखी है, वो चैप्टर के बीच में याद आ रहा है, शुरू हो गया था. Yeah, that is true. जितना आप अवेयर हो जाते हो ना, उतना ही आपको फ्रीडम मिलनी शुरू हो जाती है, बिकॉज देन यू कैन डू समथिंग अबाउट इट. जब अवेयरनेस नहीं है तो वो तो डिफॉल्ट मोड में चले ही जा रहा है ना, वो तो ऑटो पायलट पे है, हमें पता भी नहीं है सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या हमने रिकॉर्ड किया हुआ है और उस हिसाब से जिंदगी चल रही है. पर जब ऐसी चीजें हम सुनते हैं और हम अपने आप को कैच करना शुरू कर देते हैं, जब पकड़ना शुरू कर देते हैं, दैट इज व्हेन वी कैन डू समथिंग अबाउट इट ना. यस, तो इसी में ही जो आपने बताया ना, तो अभी यही चल रहा था कि अभी ऋषिकेश जाना, तो थोड़ा अभी डाइटिंग कर लेते हैं ना, मीठा मीठा कम कर लेते हैं थोड़ा, तब तक थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा. तो यस्टरडे आई वेंट विद माय फैमिली, वाइफ और बेटा साथ गए, तो बेटे ने कुछ लिया. लोकेश, योर वॉइस इज गॉन. ओह अच्छा, आप अभी आ रही है? हाँ जी, आ रही. तो हम बाहर थे तो कुछ खाने को बोला बेटे ने, तो उसने मीठा कुछ चॉकलेट का वो होता है ना आइसक्रीम, वो ली, तो उसने थोड़ी सी खाई और बचा दी, बाकी मुझे खानी पड़ी. तो मुझे बार बार बाद में लग रहा था कि मुझे नहीं खानी चाहिए थी, तो वो मुझे याद आया कि उसमें शुड लग रहा है. Yeah, I shouldn't have had it.
हाँ राइट, I shouldn't have had it. और वो कहीं ना कहीं गिल्ट की तरफ ले जाता है। वो ले जाता। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ बार बार, लेकिन आज वो चैप्टर में भी आ गया, आपने भी समझा दिया, तो अब चीजें समझ में आ रही। और गिल्ट आपको पता है सबसे नीचे वाला है, फीलिंग, राइट। फीलिंग चार्ट में सबसे नीचे आता है। या ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मंजू मच। जी कुछ कहना चाहेंगी आप? आज के चैप्टर मुझे सबसे अच्छा तो यही लगा कि जो आपने शुरू वाला बताया ना कि हम अपने आप को खुद को बाउंड्रीज बना लेते हैं जैसे, या फिर कहीं ना कहीं एक का टाइम तो ठीक लगता है, उसके बाद वही चीज हमें गिल्ट की तरफ ले जाती है। तो क्या कहते हैं ये चीज तो आज सुबह ही हुआ। मेरे साथ तो आज सुबह ही हुआ। एंड द मोमेंट शी सेड कि वो जिंदा था, मैंने कहा थैंक गॉड मेरे से कोई हत्या नहीं हुई आज। अदरवाइज मेरा पूरा दिन उस गिल्ट में जाता कि मेरी वजह से एक चूहा मर गया। तो इस तरह से हम अपनी जिंदगी में कितनी बार करते हैं, और बार बार करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। और कुछ कहना चाहेंगे मंजू जी? और ठीक है, आप अपना जर्नलिंग वाला जरूर करना है सबने, एंड बिकॉज दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। मिरर एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, वो तो दैट्स लाइक अ प्ले ना, दैट्स लाइक अ फन। मेरे लिए तो फन है, बिकॉज जो भी अफर्मेशन है वो सिर्फ शीशे के आगे बोलना, तो मजा आ रहा है करने में। दैट्स लाइक अ फन थिंग, राइट? जर्नलिंग इज समथिंग विच इज लिटिल डीप, जिसमें आपको अंदर झांकना पड़ेगा, तो वो जरूर करना है, राइट? चलो जी, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय। थैंक यू।